सपनों के बस्ते अभी खुले भी नहीं थे कि बारूद ने उन्हें राख कर दिया। समंदर किनारे बसा एक शहर जहां खिलखिलाहट नहीं, अब दुखों की गूंज सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त महायुद्ध चल रहा है और इस युद्ध ने एक ऐसा घाव दिया जिसे दशकों तक महसूस किया जा सकता है। बता दें कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त महायुद्ध चल रहा है और युद्ध के चौथे दिन एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दक्षिण ईरान के मिनाव शहर में एक प्राइमरी स्कूल पर हमला किया गया और देखते ही देखते ये स्कूल एक कब्रिस्तान में बदल गया। 165 मासूम बच्चियां, ये महज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि ये वो 165 सपने हैं जो खुलने से पहले ही मलबे में दब गए। 165 मासूम बच्चियों के जनाजे जब एक साथ निकाले गए तो शहर के इस मंजर को देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। कतार में बिछे मासूम बच्चियों के कब्र और उनके सामने रोती और चिल्लाती उनकी माएं। ये मंजर दुनिया के सभी बड़े लीडर्स के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। इन कब्रों को खोदने के लिए जेसीबी बुलाए गए क्योंकि इतनी सारी कब्रों को एक साथ खोदना मुमकिन ही नहीं था। आसमान से ली गई ये तस्वीरें छोटी छेदों जैसे दिखाई देती हैं, लेकिन असल में ये इंसानियत की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन मासूमों का कसूर क्या था? क्या इन्होंने किसी पर मिसाइल चलाई थी या किसी मुल्क से इनका विवाद चल रहा था? नहीं, इनका बस इतना सा कसूर है कि ये ऐसी दुनिया में पैदा हो गया है जहाँ के लीडर्स की ईगो और सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है कि इन मासूमों की जान इससे ज्यादा कीमती हो गई है। जरा सोचिए, क्या इसी दिन के लिए यूएन जैसे संगठनों को बनाया गया था? शांति का ढिंढोरा पीटने वाले ये सफेद पोस्ट संगठन उस वक्त कहाँ गए थे जब मिनाबा के आसमान से आग बरस रहा था? क्या इनका काम सिर्फ हमले के बाद शांति प्रस्ताव पास कर देना है और कागजी खानापूर्ति करना है? अब वक्त आ चुका है जहां ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स को उनकी औकात दिखाई जाए, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर हर वो हाथ जो इस हत्या के पीछे का जिम्मेदार है। उन्होंने बातचीत छोड़कर जंग का बटन दबाया है। बता दें कि वो सारे लीडर्स के पावर फेल हो चुके हैं। उन्होंने ऐसी बच्चियों को मुहर बनाया है जिन्हें शायद पॉलिटिक्स का पी भी ना पता हो। इस दर्दनाक मंजर ने 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी झंझोर कर रख दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने कब्र की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दुनिया से एक कड़वा सवाल पूछा है। उनका सवाल सीधा है कि क्या इस कत्लेआम को कोई भी इंसान सही साबित कर सकता है? मिनाबा के 165 खाली बेंच और वो खामोश स्कूल अब हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पूछ रहा है कि क्यों हर बार मासूमों को ही अपने नफरत का निशाना बनाया जाता है। जंग के मैदान में ऑर्डर देने वाली उंगलियां तो इंसान की होती है और आज इन उंगलियों पर बच्चियों की खून की दाग है। बता दें कि अगर आज भी हम बस तमाशा देखते रहे तो आने वाले समय में इन लीडर्स को कभी माफ नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं अब इंसानियत मर चुकी है और हम बस तमाशा देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूएन जैसे संस्थानों का अब कोई भी वजूद रह गया है या ये सिर्फ ताकतवर देशों की कठपुतलियां बनकर रह गई? अब सवाल इन देशों के लीडरों से है कि इन मासूमों का कसूर क्या था जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसी युद्ध से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ ट्रेंड्स इन चैनल। धन्यवाद।